भारत के खिलाफ पाकिस्तान का बम्पर साहब, जमीन के बाद अब आसमान में पहुंचने की तैयारी। चचा हाथ लगाएगा और मियां सैटेलाइट लॉन्च कराएगा। खुद की औकात नहीं तो फिर क्या कर पाएगा। जमीन पर नहीं अंतरिक्ष में साजिश, भारत के खिलाफ ड्रैगन का बड़ा प्लान। इसरो पर ग्रहण लगाने की कर रहा है तैयारी, पाकिस्तान को कर रहा है तैयार। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं। एक बार फिर चालबाज चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची है। साजिश भी ऐसी जिसकी आप भी कल्पना नहीं कर सकते। आखिर पाक के साथ मिलकर ड्रैगन ऐसा क्या करने वाला है जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। आखिर क्यों भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। आखिर क्या है चीन और पाकिस्तान का यह अंतरिक्ष वाला प्लान, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखना होगा। पाकिस्तान और चीन के अंतरिक्ष साजिश का खुलासा करूं उससे पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान का अंतरिक्ष सफर भारत के सामने कहां खड़ा होता है। पाकिस्तान का अंतरिक्ष सफर भारत के आगे कहां है पाकिस्तान। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान की हमारे सामने खड़े होने के औकात नहीं है, चाहे जमीन पर हो या आसमान पर, वो कहीं भी हमसे मुकाबला नहीं कर सकता है। फिर भी आपको पाकिस्तान के अंतरिक्ष सफर की जानकारी दे देता हूं। पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम विश्व और एशिया के सबसे पुराने स्पेस प्रोग्राम्स में से एक है। पाकिस्तान ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में 16 सितंबर 1961 में कदम रखा था। 1961 में बनी पाकिस्तान के स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 58 साल बाद भी अब तक महज 5 उपग्रह ही छोड़े हैं। पाकिस्तान ने पहला उपग्रह 16 जुलाई 1990 को छोड़ा था, जिसका नाम बद्र-1 था। ये एक आर्टिफिशियल डिजिटल उपग्रह था। इसने 6 महीने बाद अंतरिक्ष में काम करना बंद कर दिया था। पाकिस्तान ने दूसरा उपग्रह बद्र-B छोड़ा था, जो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। इसे 10 दिसंबर 2001 को लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान ने तीसरा उपग्रह 11 अगस्त 2011 को पाकसाक-1 चीन की मदद से छोड़ा। इसे चीन ने ही बनाया था। ये एक संचार उपग्रह है जो अभी काम कर रहा है। पाकिस्तान ने चौथा उपग्रह IQ-1 छोड़ा, जिसे 21 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। ये बायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस डायनेमिक्स आदि जैसे प्रयोगों के लिए बनाया गया। पाकिस्तान ने 9 जुलाई 2018 को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसे भी चीन ने अपने रॉकेट से लॉन्च किया था। पाकिस्तान के मुकाबले इसरो ने अब तक अंतरिक्ष में कुल 370 से ज्यादा उपग्रह छोड़े हैं। इनमें 101 देसी और 269 विदेशी सैटेलाइट हैं। यही नहीं, इसरो ने देश के लिए 101 से ज्यादा सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं, जिनमें संचार, आपदा प्रबंधन, इंटरनेट, रक्षा, मौसम, शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को सेवाएं देने वाले उपग्रह हैं। भारत ने अपने खुद के स्पेस स्टेशन को 2030 तक लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। तो चलिए मैं आपको भारत की अंतरिक्ष यात्रा और उसकी उपलब्धियों से भी अवगत करा देता हूं। भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। अपनी मेहनत और लगन से भारत ने कम बजट में भी उच्च अंतरिक्ष तकनीक को हासिल करने में सफलता हासिल की और आज वो श्रेष्ठ अंतरिक्ष तकनीक वाले देशों के कतार में शामिल है। दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों की बात करें तो इसरो ने हाल के कुछ सालों में ऐसी कई उपलब्धियां हासिल की जिसने अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी कहे जाने वाले अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों को भी चौंका दिया है। दोस्तों, 22 अक्टूबर 2008 को भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। इसके बाद 2014 के बाद 25 सितंबर 2014 को भारत ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक मंगलयान स्थापित किया। मंगल ग्रह की सफलता के बाद 5 जून 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया। GSLV Mk3 के बाद 14 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर दुनिया में कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इससे पहले इसरो ने वर्ष 2016 में एक साथ 20 सैटेलाइट प्रक्षेपित किया था, जबकि विश्व में सबसे अधिक रूस ने वर्ष 2014 में 37 सैटेलाइट लॉन्च कर रिकॉर्ड बनाया था। 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS लॉन्च किया। 27 मार्च 2019 को भारत ने मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए एंटी सैटेलाइट मिसाइल A-SAT से 3 मिनट में एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। भारत ने सितंबर 2019 में चंद्रयान-2 मिशन की शुरुआत की थी। हालांकि इस मिशन में चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अंतरिक्ष में स्थापित हो गया था, लेकिन रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। अब भारत चंद्रयान-3 की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही इसरो इस साल 3 से 5 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अंतरिक्ष में हम और आप सफर कर सकें,
इसे लेकर भी भारत काम कर रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस साल नहीं तो अगले साल हमारा ये सपना इसरो जरूर पूरा कर देगा। तो दोस्तों, देखा आपने, जिस पाकिस्तान के बलबूते चीन अपनी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है वो भारत के आगे कहीं खड़ा ही नहीं होता। आखिर भारत को लेकर चीन की साजिश क्या है, मैं बताऊं आपको। उससे पहले बता दूं कि चीन ने कुछ ही समय में तेजी से अंतरिक्ष में कदम बढ़ाया और उसका सपना अंतरिक्ष में भी अपना साम्राज्य स्थापित करना है। अब चांद पर कब्जे की तैयारी में चीन चांद पर जल्द करेगा रिसर्च सेंटर का निर्माण। दोस्तों, धरती पर ही नहीं स्पेस पर भी चीन कब्जा करने की तैयारी कर रहा है और अपने इस मंसूबे को अंजाम देने के लिए वो रूस की मदद ले रहा है। चीन ने पुष्टि की है कि वो रूस के साथ मिलकर 2035 तक चंद्रमा पर एक रिसर्च सेंटर का निर्माण करेगा, जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के लूनर गेटवे को टक्कर देगा। जैसे ही ये स्टेशन बनकर तैयार होगा, उसके बाद से चीन रूस के अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक वहां रहने लगेंगे। दरअसल चांद पर चीन कई तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करना चाहता है, जिससे वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से आगे रह सके। अभी तक नासा की मदद से चांद पर जाने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री केवल 10 घंटे तक ही उसकी सतह पर गुजार सकते हैं, जबकि चीन रूस के अंतरिक्ष यात्री वहां स्थापित बेस में लंबे समय तक रह सकेंगे। यह एक रोबोटिक बेस होगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल भी सकता है। चीन की स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाने की योजना की पुष्टि की है। दोस्तों, चीन की नीतियां विनाशकारी हैं। वो अंतरिक्ष के नियमों को ताक में रखकर अपने मिशन को अंजाम दे रहा है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसका विनाश करने वाला विज्ञान अमेरिका से भी आगे है। उसके इस विनाशी विज्ञान की ही देन है कि अंतरिक्ष का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। दरअसल चीन की तर्ज पर विश्व के दूसरे देश तेजी से इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस रेस में आगे निकलने के लिए वो अंतरिक्ष के नियम कायदे को ताक पर रख रहे हैं। हालांकि एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते भारत ऐसा होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। दुनिया को अंतरिक्ष का महत्व समझा रहा है, उन्हें बता रहा है कि हमारा अतिक्रमण कहीं न कहीं अंतरिक्ष के वजूद के लिए खतरा है। विशेषज्ञों ने भी अंतरिक्ष के कचरे को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष का एक बड़ा हिस्सा अनुपयोगी हो रहा है और हम जल्द नहीं चेते तो पूरा अंतरिक्ष कूड़ा घर में तब्दील हो जाएगा। लेकिन चीन के लिए सारी चेतावनी बेकार है, क्योंकि वो ड्रैगन है जो सब कुछ निगल जाना चाहता है, चाहे वो पृथ्वी हो या अंतरिक्ष। लेकिन चीन ये भूल रहा है कि भारत उसके जबड़े तोड़ने जानता है और अगर उसने अपनी हिमाकत बंद नहीं की तो जल्द ही उसका विनाश भारत के हाथों निश्चित है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं चीन के अंतरिक्ष साजिश का खुलासा करूंगा, परत दर परत आपको बताऊंगा कि किस तरह चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के अंतरिक्ष मिशन को ढेर करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं चीन का साजिश अंतरिक्ष मिशन। भारत के खिलाफ चीन पाक की साजिश। पाक के स्पेस प्रोग्राम में चीन करेगा मदद। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। चाचा जिनपिंग और मियां इमरान की जोड़ी भी बिल्कुल ऐसी ही है। भारत के खिलाफ साजिश रचने और उसे नुकसान पहुंचाने की दोनों हर समय कोशिश करते रहते हैं और एक बार फिर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए साजिशों का ताना बाना बुन रहे हैं। आखिर वो साजिश क्या है जो चीन पाक के साथ मिलकर रच रहा है? दरअसल अब पाकिस्तान को सैन्य मदद के साथ साथ चीन अंतरिक्ष मिशन में भी मदद करेगा। चीन की ओर से कहा गया है कि इस्लामाबाद के सहयोग से वो अंतरिक्ष कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा। इसके तहत वो पाकिस्तान के लिए अंतरिक्ष केंद्र बनाने से लेकर अधिक से अधिक उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम 2021 के तहत जारी किए गए श्वेत पत्र में कहा गया कि चीन पाकिस्तान के लिए संचार उपग्रह विकसित करने और अंतरिक्ष केंद्र निर्माण में सहयोग करने का प्राथमिकता देगा। चीन 2018 में पाकिस्तान के अंतरिक्ष मिशन में भी मदद कर चुका है। पाकिस्तान की पहली ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 और पाक टेस-1A को लॉन्च करने में चीन की ओर से मदद की गई थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के चीन और पाकिस्तान संगठन पर विशेष नजर रहेगी, क्योंकि उनका मानना है कि साठगांठ के गलत परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, उनका सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत ही ऐसी है। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम में भारत से आगे जाना चाहता है, लिहाजा उसका अंतरिक्ष मिशन दुनिया के लिए खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों, जहां तक चीन के पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को मदद देने की बात है, तो वो ये भूल रहा है कि हम उसके बाप हैं। जहां उसकी सोच खत्म होती है, हमारी सोच वहीं से शुरू होती है। जिस बैशाखी के दम पर चीन अंतरिक्ष में हमारे खिलाफ साजिश रचने की तैयारी कर रहा है, उस बैशाखी को हम कई बार तोड़ चुके हैं। चचा चाहे तो जो भी कर ले, लेकिन तू भारत को छू नहीं सकता, क्योंकि हम तेरे काल हैं और काल से उलझने का मतलब मौत होती है। लिहाजा हमारे खिलाफ साजिश रचना छोड़ दे, नहीं तो हम तेरा वो हश्र करेंगे, तेरी आने वाली पीढ़ियां तक नहीं भूल पाएंगे और तू सोता जागता केवल हमारा ही नाम जपेगा। तू शायद भूल रहा है कि भारत में किसकी सरकार है। ये PM मोदी है, जिन्होंने भारत की तरफ आंख उठाने वालों की आंख निकाल ली है। मां भारती के धरती पर नापाक कदम रखने वालों को पंगु बना दिया है। अभी भी वक्त है, समझ जा, नहीं तो बाद में कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा। समझे मियां जान और उनके अब्बा जान। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।